तो वेटेज किस तरीके से देखा जाए कि पार्टी के विधायक, पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिसके साथ में है, उसका वेटेज ज्यादा माना जाता है, या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी के अध्यक्ष ने के अधिकार के तहत जिनको अपॉइंट किया गया है, या पिछली जो पार्टी की मीटिंग हुई थी, कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें जो इलेक्ट हुए हैं उनका वेटेज किसके तरफ है, उसको वेटेज ज्यादा दिया जाता है ये फैसला लेते समय? एक्चुअली ये अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें इतना क्लियर कट होता नहीं किसी भी केस में। क्योंकि हम लोगों ने जो तीनों केसेस देखे उसमें भी एक क्लियर कट नहीं था कि किस तरफ कितने हैं, किस तरफ ज्यादा हैं। क्लैरिटी जो होती है वो सिर्फ लेजिस्लेटर्स और एमपीज के उसमें होती है, क्योंकि नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं, उनके एफिडेविट सामने रहते हैं कि वो किसको एलिजियंस अपनी दिए हुए हैं, उसका तो बिल्कुल क्लियर रहता है। जहां तक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनरीज का होता है वो क्लियर कट होता नहीं है, उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, और ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको बिना लॉन्ग एडजुडिकेटिंग प्रोसेस के सुलझाया नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको अगर हम अभी कुछ कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। अपने को उसके पूरे फैक्ट्स नहीं मालूम है, उसका कोई हम लोग जानते नहीं है कि उसमें क्या है, और वैसी क्लैरिटी अगर है तो उन्हें अपना पक्ष उस तरह से रखा होगा, उन्होंने उसके अनुसार देखा जा सकेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन को ये विश्वास हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस बेरर्स की संख्या के आधार पर एक तरफ निर्णय होने की स्थिति बन रही है, अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, दूसरा लेजिस्लेटर्स की दूसरी तरफ बन रही है, और जरूरी नहीं कि अकेले राज्य में, दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है वो भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कि दोनों पलड़े जो है एक एक तरफ झुक रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ये भी तय कर सकता है कि नाउ दिस सिंबल इज फ्रोजन, यू हैव योर ओन सिंबल्स एंड यू हैव योर ओन पार्टी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस बात को लेकर इक्वल वेटेज है, अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा नजर आए कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक गुट के तरफ झुके हुए हैं, जबकि पार्टी मशीनरी, पार्टी के ऑफिस बेरर्स एक गुट की तरफ झुके हुए हैं, ऐसे में ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा, ये जानते हुए पार्टी के ओरिजिनल सिंबल और नाम को फ्रीज किया जा सकता है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव नहीं हो रहा हो कि एक ही धड़ा जो है वो दोनों चीजों में आगे है, ऊपर है, और कहीं कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। मतलब दोनों चीज तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि कोई डिस्प्यूट उसमें है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल इश्यू में कोई डिस्प्यूट है तो फिर उसको लिया नहीं जाएगा, फिर तो सिर्फ लेजिस्लेटर्स और एमपीज के बेसिस पर ही सादिक अली वाली रूलिंग के अनुसार होगा। लेकिन अगर अनडिस्प्यूटेडली क्लियर है कि एक धड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस बेरर्स के नंबर में ज्यादा है और ये एक धड़ा इसमें ज्यादा है, तो इलेक्शन कमीशन अपने विवेक से ये तय कर सकता है कि साहब ये तय करना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वेटेज दोनों का अलग अलग होता है और वो तय नहीं किया जा सकता कौन ज्यादा भारी है कौन कम भारी है। वो यही तय कर सकते हैं फिर कि कंफ्यूजन है दोनों इस स्थिति में, और इसमें किसी को भी सिंबल की पात्रता नहीं है, और इसको फ्रीज करके आपकी अलग अलग पार्टी, अलग अलग नाम, अलग अलग सिंबल दिया जा सकता है।